जहाँ पे भी आप बैठे हैं, जिस भी रूम में, जिस भी स्पेस में, बाहर होंगे, घर में होंगे, जहाँ भी हैं, ठीक है, आप जहाँ बैठे हैं, आप 1 मिनट के लिए सेटल डाउन हो जाइए। ठीक है, जस्ट सेटल डाउन वेर एवर यू आर। ओके, एंड आई गिव यू 5 सेकेंड्स। ओके, उन 5 सेकेंड्स में आपको करना ये है, आपको अपने आसपास वो वो चीजें काउंट करनी है जो आपको अच्छी नहीं लगती है। यू हैव 5 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकेंड्स टू काउंट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट लाइक। ओके, टाइम अप। नाउ वेरी क्विकली व्हाट यू हैव टू डू इज, बहुत ध्यान से सुनेगा वहीं बैठे हुए, आई गिव यू 5 seconds again. What you have to do is count the number of things that you like. Your time starts now. ओके, टाइम अप किया हम सब ने। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ किसी को भी आज, तो इट्स डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ गेस, बट डेफिनेटली आई टेक योर रिस्पॉन्सेज, सो डोंट वरी, आई नॉट आस्क यू कि आपको कितनी अच्छी लगी और कितनी नहीं अच्छी लगी। बट द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इज, दोनों में क्या डिफरेंस था? फर्स्ट 5 सेकेंड्स में जब आपने काउंट किया नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट लाइक, एंड द सेकेंड 5 सेकेंड्स, दोनों में क्या डिफरेंस था? वेरी क्विकली। मैम मैम जो हमने चीजें लाइक की थी उसके नंबर्स ज्यादा थे एज कम्पेयर टू डिसलाइक। That's good. Okay. The number of things that you like were more. Anything else that anybody else would like to share? So leave the numbers aside. आपको कितनी अच्छी लगी, कितना नहीं अच्छा लगा, good, वो आपने शेयर किया. But about you and your experience, what was difference in both? Anybody? जो चीजें अच्छी नहीं लगती उनको सोचना बड़ा मुश्किल था। लाइक में सोचना नहीं पड़ा। हाँ जी, आशीष, आशीष, what did you say? हम डिसलाइक में सोचना पड़ा था, लाइक में सोचना नहीं पड़ा। अच्छा, डिसलाइक में सोचना पड़ा था, लाइक में सोचना नहीं पड़ा। ओके, उज्जवल, सेम आंसर? यस मैम, सेम। Okay, same, wonderful. Okay, the next question that I have for all of you is, जब आप वो चीजें काउंट कर रहे थे जो आपको अच्छी लग रही थी, ठीक है, उस समय पर उस रूम में वो भी चीजें थी जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, बट आपका अटेंशन कहाँ गया? दोनों ही थी, दोनों टाइम पे दोनों ही थी, बट जिस टाइम पे आपने जो अच्छी लगती है उसको देखा, कॉन्शियसली आपने अपना अटेंशन वहां लेकर गए, तो वो सारी चीजें क्या अपने आप इग्नोर हो गई जो वहां जो आपको अच्छी नहीं लगती? क्या वो अपने आप इग्नोर हो गई? येस और नो? व्हाट्स द एक्सपीरियंस? नो सिस्टर। हाँ जी, क्या वो चीजें, अब जैसे मैं वो काउंट कर रही थी जो मुझे अच्छी लगती है, 5 सेकेंड्स मेरे पास थे, तो क्या उन 5 सेकेंड्स में वो सारी चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो इग्नोर हुई? येस और नो? जस्ट पुट इट अप इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट एंड शेयर. Yeah, Renu, we couldn't hear you. Yes, Ashish says yes, Anil says yes. ठीक है, अब ये हमने क्या किया? देखो, इस छोटी सी एक्सरसाइज से हमें क्या समझता है? Okay, suppose now let's relate this back to our life. Okay, in life there are many things around. बहुत सारी चीजें हो रही होंगी. ओके, अब उन सिचुएशंस में माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ is decided by what is it that I choose to focus upon. And that power, as human beings, you know, we have that power of choice, जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने सेकेंड डे पे भी थोड़ा डिस्कस किया था. Power of choice is being able to choose the right kind of thoughts, the right kind of attention that we give to what kind of things. और आज हमने बहुत प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस किया, व्हाट इज दिस अटेंशन, क्योंकि मेडिटेशन जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं उसमें वो कॉन्शियस चॉइस, यू नो, ऑफ पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, यू नो, वो जानना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज मेडिटेशन करने बैठते हैं तब क्या होता है, जैसे ही बैठते हैं देयर आर टाइम्स व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग मोर. Yeah, that's because we've not understood this power of choice that we have. We have choice to focus our attention consciously, deliberately, purposefully
focus our attention on things that we want in our life. अब देखो अपनी लाइफ की सिचुएशंस, ओके, वेरी क्विकली लेट्स टेक 30 सेकेंड्स. अब ये जो एक्सरसाइज आपने अपने रूम के साथ की, नाउ लेट्स लुक एट आवर लाइफ. ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, कोई कुछ कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, सिचुएशंस आ रही है, बहुत कुछ है आसपास, राइट. बस बट वो सब कुछ होते हुए मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड करेंगे? अगर हम करते हैं तो कैसे डिसाइड होगा? इट डिपेंड्स ऑन वेयर डू आई चूज टू फोकस माई अटेंशन. Okay, if I look at good things of life, chances are the experience of my life is positive. If I am looking at some of those things that I don't like, then the experience of my life is accordingly. And in meditation, okay, we consciously use this power of choice. We consciously use this power of choice to channelize our thought processes to what we want to experience in life. ठीक है, हम कॉन्शियसली अपने मन के अटेंशन को वहाँ लेकर जाएं जो एक्सपीरियंसेस हम जीवन में चाहते हैं. नाउ हाउ डू वी डू दैट is the technique that we will discuss today. Meditation में to have good experiences and to have powerful meditation, there is some pre-preparations that we need to do. ठीक है, हमें तैयारी करनी पड़ती है. जैसे अगर मुझे 100 मीटर्स रेस भागनी है तो उस 100 मीटर्स रेस के पहले मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है. तो वो मेडिटेशन के कुछ मिनट्स इज लाइक दैट 100 मीटर्स रेस. ओके, बट बिफोर दैट, if I am able to prepare my mind for that wonderful experience of Raja Yoga meditation, it helps enhance my experience of meditation. The first step that we've already discussed, I'll not get too much detail into it, is bringing your attention to present moment. Attention क्या है हमने already देख लिया है इस exercise के through. Attention कहाँ focus किया? ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है. Attention focus किया ना. Somebody asked how do we focus? This is exactly what focus is. Where I consciously choose to take my mind where I want to. Of course, we'll discuss distractions a little later. कल हम उस चीज़ को और डिटेल में सुनेंगे या समझेंगे. But basically, using that power of attention, I bring my attention to this moment. ठीक है? That's the first step. We've discussed this. Any question, any doubt on this? Anyone? कि इसको कैसे करना है? पावर ऑफ अटेंशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना. पास्ट के बारे में सोचेंगे ना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे. दिस प्रेजेंट मोमेंट. नाउ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट में तो हम आ गए. वी हैव बिकम अवेयर ऑफ दिस मोमेंट एवरी सेकेंड दैट इज गोइंग. ठीक है, ये एक सेकेंड जो जा रहा है, आई एम जस्ट लिविंग दिस वन मोमेंट इंटेंसली, कंप्लीटली एंड फुली. ठीक है, दैट इज बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस मोमेंट. इट्स नॉट अबाउट द मोमेंट, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस दैट आई हैव इन दिस मोमेंट. ठीक है, तो मेरा अटेंशन इस मोमेंट पे. अब इस मोमेंट पे मुझे करना क्या है? मेरा अटेंशन तो यहाँ आ गया. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज बिकमिंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स. व्हाट इज इट दैट यू आर थिंकिंग? ओके, जस्ट बिकम अवेयर. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे, तो ये भी हमने बहुत सारे मेडिटेशन में किया हुआ है. जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स. जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स. अपने संकल्पों को देखो, क्या सोच रहे हो, क्या है, व्हाट इज इट दैट्स कमिंग टू योर माइंड. हाउ डज इट हेल्प? द सिंपल वे इट हेल्प्स इज, क्योंकि हमारे बहुत सारे, आई डोंट नो इफ आई हैव मेंशन्ड दिस टू ऑल ऑफ यू बिफोर. इन अ डे, psychologists say we think almost about 45 to 65,000 thoughts a day, which means every 1 or 2 seconds there is one thought, and we are so much unaware of these background thoughts that keep going on. और जब इतने सारे thoughts चल रहे हैं, suppose मेरी गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही है, suppose I am driving at let's say 110 kilometers per hour पे मेरी गाड़ी चल रही है और मुझे लेफ्ट लेना है, तो मैं क्या करूँगी? What would I do? I'll slow down, ma'am. First I'll slow down my vehicle, right? 4 से उसको 3 के गियर पे लेकर आऊंगी. I'll say okay, let me slow down. अगर मैं slow down नहीं करती हूँ, डायरेक्ट टर्न ले लेती हूँ, तो क्या होगा? Accident, ma'am. Chances of accident is very very high, right? So what I do is I slow down. So क्या होता है मेडिटेशन में? अब बिना गाड़ी को स्लो किए हम सीधा टर्न ले रहे हैं. ओके, हम कहते हैं ओके,
now I want to think like this. It doesn't happen. The experience is different. And that's why this little exercise of just becoming aware of your thoughts is very, very helpful. जैसे हम aware हो जाते ना, every second that thought is coming, just become aware. You will see, because you become aware, so वो thoughts, because they are all, 98 to 99% of these thoughts that we keep thinking all throughout the day, ये 45 to 65,000 जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना, उसमें से 98% थॉट्स आर एक्चुअली वेस्ट. वेस्ट मीनिंग वी डोंट पुट इट टू यूज. हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं. वी जस्ट कीप थिंकिंग, चल रहा है बैकग्राउंड में, अभी भी कुछ नॉइस चल रहा होगा, देखो ऑब्जर्व करो, बैकग्राउंड में सुन तो रहे हो, आंखें भी यहाँ, सब कुछ ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है. सो यू नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दोज थॉट्स. Yeah, but when you become aware, they come to the surface of the screen of your mind. That's where it is possible to slow down your thoughts. And that's why that second step. And the third step, to help you prepare for Raj Yoga meditation, that third step is when you become aware of your thoughts, the next thing is you become aware of your feelings. अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी एक सेकंड में if I say that I'm very happy, okay, one thought, I'm very, very happy. Thought आया, feeling कैसी आई? Just thought, huh? We've done this with peace, no? Today we do it with happiness. I'm very happy. Does your face change? Do you feel a little happy? Just a thought, yeah? So feeling, every thought leads to some feeling. Now what we are doing is, because we are becoming aware of what I am thinking and what I am feeling, it is possible to then redirect. मेरा वो गाड़ी को लेफ्ट टर्न लेना पॉसिबल कब हुआ? जब स्लो डाउन किया. दिस इज लाइक स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ अ थॉट, बिकमिंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग. हाउ एम आई फीलिंग? कभी कभी ना हम फील जब अच्छा नहीं करते हैं, वी ट्राई टू चेंज द फीलिंग. क्या करते हैं? जैसे अच्छा फील नहीं होता है ना, वी गो एंड बिंज ऑन समथिंग, कुछ खा लेते हैं, वो अच्छी फीलिंग आई, ठीक है. हम मूवी कर लेते हैं, मूवी मैराथन कर लेते हैं, वो वी ट्राइंग टू चेंज द फीलिंग बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस, मूवी मैराथन, ईटिंग, गोइंग आउट, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, डूइंग समथिंग लाइक दैट. सो आई एम नॉट सेइंग वी डोंट डू दैट. माय ओनली पॉइंट इज कि वो सारा करने के बाद व्हेन यू कम बैक टू योर सेल्फ, it's again that same pattern. Yeah, so sometimes when you don't feel good, try this out for yourself. When you don't feel good, don't change the feeling. First check what is it that you're thinking. आप क्या सोच रहे हो? More you become aware of your thoughts, you will be able to channelize your thoughts कि अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ ना, this thought is leading to this feeling. So not change the feeling, first change the thought. थॉट चेंज किया, फीलिंग अपने आप चेंज हो जाएगी. कभी देखना, कभी मूड ऑफ है ना, आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे जो आपको इतना कंफर्टेबल नहीं फील कराती, कोई पर्सन, कुछ सिचुएशन जो आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है, उसी के बारे में सोच रहे हो और वैसी फीलिंग है. अब कुछ और सोचो, अपने आप मूड चेंज हो जाएगा. और वहां पे हम वो पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं. खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर वही सोच रहे हैं, तो चलो खाते खाते ही सपोज उनका थॉट आ गया, ठीक है. एक है हम खा रहे हैं, अच्छी फीलिंग आ रही है, अब सोचो खा रहे हैं, खाते खाते फिर से वही थॉट्स आ गए, तो फीलिंग वापस. सो वी नॉट ब्रेकिंग पैटर्न, हम बस उसको टेम्पररीली कहीं तो एंगेज कर रहे हैं कि भाई तू खुश हो जाए थोड़ी देर, लेकिन वो पैटर्न को ब्रेक करना जरूरी है. और ये जो हमने देखे ना, ये 3 स्टेप्स, दिस हेल्प्स यू ब्रेक योर मेंटल पैटर्न्स. और जब तक ये मेंटल पैटर्न्स को हम अवेयर नहीं हो जाते, उनको चैनलाइज करना नहीं सीखते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव डीपर एक्सपीरियंसेस इन मेडिटेशन. बुद्धि यही इन्हीं बातों में भटकती रहेगी. तो क्या करो? जस्ट बिकम अवेयर. इनफैक्ट इन माई एक्सपीरियंस आई विल शेयर वन लिटिल थिंग विद ऑल ऑफ यू. कई बार ना हमें वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, चेंज में ना एफर्ट लगता है, ओ बदलना है, चेंज करना है. The easiest way to bring about change is become aware. जैसे मैं aware हो जाता हूँ ना, I'm thinking about this and I'm not empowering myself by thinking about this. See, it will change. मैं कुछ और सोचूं से भी ज़्यादा ना, just that plain awareness, believe me, it does magic. I'll recommend one book to all of you, Stillness Speaks. It's by Eckhart Tolle. It's not connected with Raj Yoga, but it's very helpful.
it's related to what I'm talking to you right now. Just becoming aware. That awareness helps you channelize your thought process. So are we ready for a quick awareness exercise? Oh, we're running short of time today. We started late, है ना? ठीक है, let's move to the next part and we have that experience together. ठीक है, ये जो हमने अभी discuss किया, that and the next part we have experience together. So you can write these points down. या आप सुबह उठते भी ना ये कर सकते हो. Just become aware, aware, aware. एक बारी अवेयर हो गए, मन की गाड़ी स्लो डाउन हो गई. नाउ क्रिएट द राइट थॉट. आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल. नाउ वी आर चैनलाइजिंग. अब मन की गाड़ी को राइट टर्न दे रहे हैं. ठीक है, सो ये 3 स्टेप्स भी आप लिख सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस. And now, once you are ready, once your mind is ready for Raj Yoga meditation, the 3 steps of Raj Yoga meditation, the first one being aware of the self. Now, what do I mean by aware of the self? ये बहुत ज़रूरी है समझना. ठीक है, अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. Just observe your thought. 5 seconds के लिए अपने thoughts को observe करो. ठीक है, just 5 seconds. Now, what I want you to do is, while you are observing your thoughts, ask yourself, am I these thoughts or am I different from these thoughts? क्या आंसर है? क्या मैं वही संकल्प ही हूं या मैं उन संकल्पों से कुछ अलग हूं? बताओ. ये जो क्रिएशन है थॉट्स की, वो क्रिएशन ही मैं हूं या मैं कुछ और हूं? What is your experience? मैं कुछ और हूं. मैं कुछ और हूं ना. कुछ और, किसी को कुछ और एक्सपीरियंस है? कुछ और के अलावा कुछ और एक्सपीरियंस है? What is it? What is the experience? When you are observing those thoughts, तो क्या अनुभव है? जब ऑब्जर्व करते हैं फिर कुछ दिखता भी नहीं है, कुछ ब्लैंक सी स्क्रीन. हाँ, मन शांत हो जाता है. That's the reason blank screen हो जाती है. That's right. Actually, blank भी पूरी तरह से नहीं होती. There is still some, even that blank is a kind of experience. So, but yeah, but it slows down. ओके, एज सून एज हम, क्या होता है ना, जब हम अवेयर नहीं होते ना, तो हम और ये जो थॉट और इमोशन है ना, एक ही हो जाते हैं. इट बिकम्स लाइक वन ओनली. हम उससे अलग ही नहीं हो पाते हैं, और क्योंकि अलग नहीं हो पाते तो फिर हम उसको चैनलाइज कैसे करेंगे? सो अंडरस्टैंडिंग दैट आई द बीइंग एम द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स. नाउ प्रैक्टिस दिस फॉर 3 seconds. आई एम नॉट दीज थॉट्स. ये सारे दिन जो चल रहा है ना, 35-45,000 ये जो चल रहा है ना, जो मैं अवेयर भी नहीं हूं, आई बिकम वन, बट इट्स नॉट मी. आई एम द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स. आई एम दैट एनर्जी, दैट पावर, दैट शक्ति दैट इज क्रिएटिंग दोज थॉट्स. और जो मेरी रचना है उसको तो मैं चैनलाइज भी कर सकता हूं. क्या? So that is the self. That self I am talking about. Understanding, realizing, experience that being. ना मैं ये हाथ हूँ, ना मैं स्थूल कर्मेंद्रिया, इसको हम कहते हैं स्थूल कर्मेंद्रिया, फिजिकल सेंसेस. ओके, ना मैं ये फिजिकल सेंसेस हूँ, फिजिकल बॉडी हूँ, ना मैं वो सटल वाली जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, मन बुद्धि संस्कार. आई एम द वन हु इज मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस. आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार, जिसको हमने 2nd डे पे डिस्कस भी किया, 3rd डे पे डिस्कस किया था, जिसको आई विल पुट इट अप. सम ऑफ यू हैव मिस्ड दैट सेशन, मन बुद्धि संस्कार वाला, वो मैं कल आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी. राइट? सो दैट being, that energy is who I am. So very, very clearly knowing who I am is the first step. Experiencing yourself as that energy, as that being at the center of the forehead, that that point of light or energy. That is the first step of Raj Yoga meditation. Knowing, realizing the self. Okay, the second step is, अब मैं हूँ ये being, बट मैं कैसी आत्मा हूँ? इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई एम अ बीइंग, रूखा सूखा प्लेन सन्यासी नहीं. आई एम अ बीइंग हु इज वेरी वेरी लविंग.
I am a being who is full of peace, love, happiness, power, innate qualities. तो जब हम मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो एक तो वो वो अवेयरनेस दैट हु आई एम, और उसमें भी वो आत्मा कैसी है, मैं कैसी हूँ, वो फीलिंग, इनेट क्वालिटीज ऑफ द सोल को इमर्ज करना, बिकॉज ओरिजिनली वी आर ऑल फुल ऑफ दीज वैल्यूज। तो अपनी उन वैल्यूज को जो धीरे 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 करके थोड़ी सी सबमर्ज काइंड ऑफ हो गया, उनको फिर से सरफेस पे लाना। यस, आई एम दिस। एंड द थर्ड स्टेप is what we did yesterday also. In my journey, I may have got a little depleted, but there is one being whose blessings, whose vibrations can fill me up with my innate qualities. It can help me bring those values to the surface, connecting with the Supreme. ये 3 steps हैं राजयोगा meditation के. And it's very simple. It's very easy. Okay, it's something that you have been doing for past so many days. हम जितने दिन मिले ना, आप यही कर रहे हैं, knowing unknowingly you are already doing it. एक भी दिन ऐसा लगा अरे बहुत डिफिकल्ट है यार, नहीं लगा, सिंपल है ना। देखो, शांत हुए कुछ सेकंड्स, मैं अलग हूँ, ये संकल्प, ये इमोशंस अलग हैं, आई एम दैट एनर्जी, द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स, माई वैल्यूज एंड उस सुप्रीम की ब्लेसिंग्स। वन लिटिल एक्सरसाइज दैट आई डू, जैसे ना किसी भी, देखो एक है ह्यूमन बीइंग और दूसरा है ह्यूमन डूइंग। अब सपोज माई मदर, okay, my mother expresses her value of care, compassion, and that's why I'm able to experience that love from her. So originally she is a being, but वो doing में जब वो values आती है तो उस रिश्ते से हमें प्राप्ति होती है, राइट? एक माँ को अपने बच्चे के लिए खाना बनाना, कुछ करना, इट गिव्स हर दैट फीलिंग ऑफ कंपैशन, वो क्रिएट करती है अपने अंदर। सो बीइंग तो हम है, लेकिन जितना जितना वो डूइंग में भी ये वैल्यूज़ के आधार पे हम एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। नाउ सेम थिंग यू हैव टू डू, वो परमात्मा से संबंध के लिए भी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग विद द सुप्रीम। सी, परमात्मा सदा ही है, वो इन गुणों शक्तियों को कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहे हैं। इट्स जस्ट अबाउट मी टेकिंग दैट टाइम एंड सेइंग ओके, उसको, उससे अपने दिल की बात शेयर करें। आप चाहे तो आप लेटर लिख सकते हैं, कोई बात जो आपको बहुत इट इज़ अपसेटिंग यू, डिस्टर्बिंग यू, जस्ट राइट दैट, टेयर इट ऑफ एंड पुट इट समवेयर। बट अपने दिल की बात उससे शेयर करना, जब खाना बनाओ, कुछ भी करो तो उसके साथ, उसके लिए करना। Now human doing, we are human beings, but we are used to human doings, no, we are used to doing things for expressing. तो उस तरीके से करते हुए, उस परमात्मा की याद में करते हुए, उस संबंध को हम और गहरा बना सकते हैं। And one thing that is a reality, God is just a thought away. आप कभी ऋतु बहन को कॉल करते हैं, ऋतु बहन मे और मे नॉट बी अवेलेबल, बिकॉज हो सकता है मैं किसी सेशन में हूँ, किसी में चीज़ में हूँ, एंड आई नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अ पर्सन, पीपल may or may not be available for you at all point in time, but God is just a thought away. इस बात को आप कहीं लिख लो, पक्का कर लो, God is just a thought away। इसका मतलब क्या हुआ? Every time I create a thought about him, God, I'm remembering you, जुड़ गया connection। That's the beauty about, and you will start experiencing that connect with God slowly. वो रिश्ता और गहरा होते जाएगा। किसी भी रिश्ते को गहरा बनाने के लिए उसको समय देना पड़ता है, उसको उस प्यार से नर्चर करना पड़ता है। वही रिश्ता हो सुपर वाले के साथ। That's the simple thing that we do in Raj Yoga meditation. बहुत डिफिकल्ट नहीं है। So 3 steps of Raj Yoga. First is knowing yourself. Second is becoming aware of your innate qualities. And third, knowing that God is just a thought away. एक thought that God, I'm with you. I'm here to kind of, receive your blessings. आ रही हैं।
उस विश्वास के साथ बैठना कि परमात्मा की ब्लेसिंग सदा है ही है। गॉड इज जस्ट अ थॉट अवे। इट गिव्स सो मच पावर टू थिंक लाइक दैट, नो? कितना हमें, सोचो कोई हमारे साथ कोई बहुत सॉलिड, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति होता है, कोई वीवीआईपी कोई होते हैं, तो हमें कितना कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, वो साथ है। तो कौन साथ है? हम बोलते ना वो ऊपर तक मेरी पहुंच है, ऊपर तक पहचान है। तो ये तो हो कहाँ ऊपर तक पहचान है हमारी, कहाँ ऊपर तक हमारी पहुंच है? जस्ट अ थॉट अवे। Yeah, just a thought away. एक thought that I am in God's canopy. I am blessed. I am safe. I am secure. कैनपी मतलब परमात्मा की छत्र छाया। ये संकल्प भी हमें उससे जोड़ देता है एक सेकंड में। Yeah, so these are 3 steps of Raj Yoga meditation. Any questions so far about these 3 steps? पहले जो हमने डिस्कस किया दैट वाज जस्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, वो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू रिलैक्स। पहले जो 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद वाले स्टेप्स इज एग्जैक्टली व्हाट इज राज योगा मेडिटेशन एंड हाउ इट हेल्प्स। इट नॉट जस्ट हेल्प्स यू फील रिलैक्स्ड बट इट गोज अ स्टेप हायर, बिकॉज क्योंकि आप इतनी परमात्मा की शक्तियों को महसूस कर रहे हैं ना अपने अंदर, तो अपने अंदर वो चेंज ऑटोमेटिकली आने लगता है। क्योंकि हमने देखा ना, हमने आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था ना, किसी से मिले और हमें अच्छी फीलिंग ही नहीं आई, हमने बहुत नेगेटिव सोचने लग गए, वो बहुत नेगेटिव सी उनसे वाइब्स आई। अब सोचो, एक व्यक्ति की वाइब्स हमें इतना इफेक्ट कर सकती है, तो क्या वो ऊपर वाले के वाइब्स हमें अच्छा नहीं महसूस करा सकती? बस वही करना है। उनसे हमारा बिहेवियर चेंज हुआ, सामने वाला व्यक्ति जैसे था उसके आधार पे मेरे मन की स्थिति चेंज हुई। वो भी तो ऊपर वाला, उसको देखकर भी तो हमारे मन की स्थिति चेंज होकर, जितना जितना उस अच्छी फीलिंग में हम रहना शुरू करते हैं, सुबह शाम, दिन में एक एक मिनट। अभी हम करेंगे 2 मिनट के लिए 30 सेकेंड्स। स्टार्ट विथ 30 सेकेंड्स, मतलब हर एक घंटे में 30 सेकेंड्स आई जस्ट सिट, गॉड आई एम विद यू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई एम विद यू। और सच में ना, परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं ना, तो हमें किसी चीज़, ऐसा लगता है इतना भरपूर है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो है ना, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ कनेक्ट दैट यू कैन हैव विद गॉड। एंड जब वो फीलिंग आती है ना, तो बिलीव मी, आप जो चाहते हैं वो आपको, बिकॉज आपके अंदर इतनी शुद्ध, यूल बी सो क्लीन इनसाइड, इतनी शुद्ध होंगी आत्मा, इतनी प्योर हो जाएगी दैट एवरी थॉट विल बी सो प्योर एंड सो एलिवेटेड. So every thought that you create, you'll be blessed. But keeping God along with you at every step, purifying yourself so beautifully. इतनी अच्छी एनर्जी, इतने अच्छे वाइब्रेशंस, और उस एनर्जी के साथ हमें एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहिए होता और सब कुछ मिल जाता है. सबसे पहले अंदर के लेवल पे मिलता है, और जहाँ अंदर की संपन्नता है, ओके, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, यू कैन राइट दिस समवेयर. जहाँ अंदर की संपन्नता है, मीनिंग एट फीलिंग लेवल, व्हेन आई एम फुल एंड आई एम कंप्लीट, अंदर की संपन्नता बाह्य संपन्नता ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है. क्योंकि द एनर्जी दैट इज गोइंग आउट, लाइफ इज इनसाइड आउट. वी आर ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग आउटसाइड राइट नाउ, है ना. रिश्ते ठीक हो जाएं, जो भी चीज़ें आपने बोली, देखो हम सब बाहर 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 ठीक करना चाहते हैं, है ना. वी वांट टू चेंज एवरीथिंग आउटसाइड, बट वन लॉ, स्पिरिचुअल लॉ दैट all of us, at least here in the meeting, should know is life is never outside in, life is always inside out. तो मेरी लाइफ में भी जो भी situations है ना, बाहर जो भी परिस्थितियां हैं, is somewhere a reflection of inside world that I have. Yeah, whatever I am attracting, it's basis the energy that I am radiating. तो अंदर की संपन्नता बाह्य संपन्नता ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगी, और वो अंदर की संपन्नता का आधार है परमात्मा दुआएं और परमात्मा वरदान, जो है सदा. लेकिन वो लेने के लिए हम अपने को इतना ऊंचे स्टेज पर लेकर जाएं, उससे कनेक्ट करें, उससे वो संबंध की अनुभूति में रहें. So one practice till tomorrow we meet. Every hour
30 seconds, 10 seconds, 30 seconds या 1 minute, whatever you are comfortable with. मैं आपको कोई टाइम लिमिट नहीं देती हूँ. It's between you and your God. ठीक है, आपके और उसके बीच की बात है, तो मैं टाइम डिफाइन नहीं करूंगी, लेकिन आप बस इतना ही करना. हर घंटे में सिर्फ कुछ सेकंड्स निकालना और परमात्मा को इनवाइट करना अपने साथ बैठने के लिए कुछ टाइम. एंड से हेलो, जस्ट से हेलो, आई एम विथ यू, आई द बीइंग, आई एम विथ यू द सुप्रीम बीइंग. बस इतना करना सारे दिन में और कुछ नहीं करना. ठीक है, आर वी रेडी फॉर दैट लिटिल एक्सरसाइज? यस, नो, मे बी, सब बताओ. यस मैम। वंडरफुल, वंडरफुल. ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज टू स्टार्ट योर जर्नी. आज आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू हो रही है ऑफ मेडिटेशन. अब तक तो हमने इसका बेस तैयार किया था, लेकिन ये 3 स्टेप से आपकी एक्चुअल जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी शुरू हो रही है. ठीक है, सो माय गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल जर्नी दैट यू हैव स्टार्टेड. अब इस जर्नी में सिर्फ ये सोचना कि हमें आगे से आगे ही बढ़ना है. अपनी एनर्जी को, अब जो मेरी एनर्जी है, जो मेरे वाइब्रेशंस है, जो आत्मा की क्वालिटी है, उसको और प्योरीफाई करते ही जाना है. वो होगी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, पीछे कदम नहीं हटाना. सो फॉर टुडे, जब हम मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय 7 days कोर्स लाइक ऑल ऑफ यू आर डूइंग, आई वाज टोल्ड इट्स अ न्यू बर्थ, बिकॉज टुडे, अभी तक हम बर्थ मनाते हैं, इसका बर्थडे है ना. लेकिन I was told because you are doing, because we are living now with new awareness, it's like a new birth. So जो दिन मेरा 7 days कोर्स का ना, मुझे अब तक याद है, which day, which month, which year, and that is the day I celebrate my new spiritual life. So it's like a new birth for all of you, this 7 days course, spiritual birth. ठीक है, so congratulations to all of you for that new spiritual birth. And definitely आज थोड़ा सा रात को सोने से पहले उस ऊपर वाले को थैंक यू भी करके सोना. दैट्स द सेकंड होमवर्क. थैंक यू करके सोना फॉर दिस वंडरफुल न्यू बिगनिंग दैट ऑल ऑफ यू आर हैविंग. ठीक है, great. Let's start with our last meditation experience. Very, very relaxed, very comfortable. Little time for your own self. Away from everything outside. Your own time. Slowly become aware of your thoughts. Slowly become aware of your feelings. क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं. Just become aware. This awareness brings you closer to who you are. एक अंदर की स्टिलनेस आप महसूस कर पा रहे हैं, जिसे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भी आप महसूस कर पा रहे हैं. मैं ये संकल्प नहीं हूँ, मैं ये भावनाएं नहीं हूँ. I am the one who is creating these thoughts. I am the one who is experiencing these feelings. The being a constant point of light and energy at the center of the forehead, between the eyebrows. अब धीरे से let us invite that Supreme Being along with us here today.
परमात्मा को हम इनविटेशन दें हमारे साथ कुछ पल बिताने के लिए। God is just a thought away. जैसे ही आपने उस परमात्मा को याद किया, आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं। What a divine experience this is. My personal connect. I'm meeting with God. धीरे से उस परमात्मा दुआएं, वरदानों को आप महसूस कर पा रहे हैं। Continue to be in that experience, that divine experience of being with God for a couple of seconds. और जैसे परमात्मा आपसे कहते हैं, बच्चे, अब जब जब मुझे याद करोगे, वो हर सेकंड मुझे अपने साथ पाओगे। I'm with you every second that you remember me. How wonderful is that feeling? इस विश्वास, इस एश्योरेंस के साथ बहुत दिल से उस परमात्मा का धन्यवाद करें। परमात्मा दुआएं और वरदानों के लिए हम बहुत दिल से उस परमात्मा का धन्यवाद करें। वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। ओम शांति। ठीक है, so congratulations for this new relationship that you have from today in your life, which is with God, a very personal, close relationship with God. And my good wish is that you always keep connected with God and experience God's blessings in your life and whatever you do. Thank you so much. Om Shanti. Thank you, ओम ma'am. शांति मैम। ओम शांति मैम। Thank you, ma'am. 2 मिनट के लिए रुकेंगे सभी सारे बच्चे।